ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रील लोचन दास ठाकुर रचित चैतन्य मंगल, इसका हम पहले सूत्रखंड के ऊपर चर्चा किए थे। 4 किताब है। पहला सूत्रखंड है, फिर आदि खंड, मध्य खंड और अंत खंड। तो सूत्रखंड में मंगलाचरण आदि श्री लोचनदास ठाकुर किए हैं। तो आज हम आदि खंड का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य अर्थात जन्म लीला। हमने श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी रचित श्री चैतन्य चरितामृत भी पढ़े हैं, चैतन्य भागवत भी पढ़े हैं। चैतन्य मंगल में कुछ चीज है जो कि हटके है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो सबसे पहले भी श्री लोचनदास ठाकुर कुछ भक्तों से प्रार्थना कर रहे हैं। जय जय नर हरि गदाधर प्राणनाथ मोर प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। प्रभु गौराचंद नारे जय जय जय। हे गदाधर तथा नरहरि के प्राणनाथ। गदाधर के प्राणनाथ और नरहरि के प्राणनाथ चैतन्य महाप्रभु है। हे प्रभु, कृपया मुझ पर अपनी मंगलमयी शुभ दृष्टि डालिए। परम भगवान गौरचंद्र की
जय जयकार हो, जय हो। जय जय गदाधर श्री गौरांग श्री नरहरि, जय जय नित्यानंद सर्वशक्तिधारी। भगवान गौरांग की जय हो, गदाधर तथा नरहरि की जय हो, सर्वशक्तिमान नित्यानंद प्रभु की जय हो। नरहरि कहाँ आता है? हमें रोज हम गाते हैं, कहाँ आता है? नरहरि आदि करे चामर ढुलाए। नरहरि सरकार जो है चामर ढुलाते हैं। जय जय अद्वैत आचार्य महेश्वर, जय जय गौरांगेर भक्त महावर। जय हो अद्वैत आचार्य की जय हो, भगवान गौरांग के समस्त महान भक्तों की जय हो। आप सब गौर भक्त वृंद है, सबकी जय जयकार कर रहे हैं लोचनदास ठाकुर। सवार चरण धूलि मस्तके धरिया, आदि खंड कथा कही सुन मन दिया। मैं इन सभी महान वैष्णवों के चरण धूलि को मस्तक पर धारण करके आदि खंड की कथा का वर्णन करूंगा। आप सभी ध्यान पूर्वक इसे सुनेंगे ना, ध्यान पूर्वक लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं। और आप सबका चरण धूलि भी वो मस्तक पे धारण कर रहे हैं है कि नहीं? तो ये वैष्णव की, उच्च कोटि के वैष्णव की विनम्रता है, सभी से जो है कृपा याचना करते हैं। सर्व निज जन यवे जन्म लभिल, साज साज बोली शब्द घोषणा पढ़िल। जब भगवान के निजी पार्षदों ने इस भूतल पर जन्म ग्रहण किया, तब आकाश में एक घोषणा हुई। आकाश में एक घोषणा हुई। क्या घोषणा हुई? पृथ्वी चलिब आर नाहिक विलंब, अपनी ठाकुर सची गर्भे अवलंब। यह घोषणा हुई कि आप सभी विलंब किए बिना पृथ्वी पर चलिए, क्योंकि भगवान स्वयं शीघ्र ही पृथ्वी पर सची माता के गर्भ में प्रकट होंगे। जय जय शब्द हईल ब्रह्मांड भरिया, देवनाग नरे देखे प्रेमाविष्ट होइया। यह सुनकर जय जय की उच्च ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। देवतागण, नाग, मनुष्य सभी लोग प्रेमाविष्ट होकर इस दृश्य को देखने लगे। केहो यारे बोले ज्योतिर्मय सनातन, केहो यारे बोले सूक्ष्म स्थूल नारायण। कुछ लोगों ने कहा यह शाश्वत आध्यात्मिक ब्रह्मज्योति है। अन्य लोग बोले यह तो भगवान नारायण है, जो महानतम से महान और लघुतम से भी लघु। केहो तारे बोले स्थूल सूक्ष्म परम ब्रह्म, से जन अपने सची गर्भे अवलंब। अन्य लोगों ने कहा यह तो स्थूल और सूक्ष्म परब्रह्म है। इस प्रकार से अपने मत के अनुसार लोगों ने भगवान का वर्णन किया, जो सची माता के गर्भ में प्रविष्ट हो चुके थे। तेजोमय वायु रूप गर्भवाड़े नीति, देखिया तो सर्वलोकेर बाड़े पीरीति। तेज युक्त और वायु से पूरित सच्ची देवी के गर्भ और बड़ा होता गया। यह देखकर लोगों का आध्यात्मिक प्रेम बढ़ने लगा। जैसे ही सच्ची माता का गर्भ बढ़ने लगा, इसको देख के सबके अंदर क्या हुआ? आध्यात्मिक प्रेम बढ़ने लगा सबके अंदर। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 मासे, सचिर उदरे महानंद परकाशे। 1 2 3 4 5 6 महीना बीत गए। तब सची देवी के गर्भ में अत्यधिक आनंद प्रकट हो गया। दिने दिने तेज बाड़े सचिर शरीरे, देखिया सकल लोक हरिश अंतरे। दिन प्रतिदिन सची देवी के शरीर का दिव्य तेज बढ़ने लगा और सभी लोग यह देखकर आंतरिक रूप से अत्यधिक आनंद हो उठे। ना जानिए कोनो जनो आइल सची घरे, घरे घरे यहाँ मने सकले विचारे। कोई यह नहीं जानता था कि सची माता के गर्भ में किसी ने प्रवेश किया है। घर घर में प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में इस प्रकार विचार विमर्श कर रहा था।
जब 6 मास संपूर्ण हो गए तब उनके दिव्य तेजमय देहकांतिका से समूचा घर प्रकाशित होने लगा। गर्भ से जो है क्या होने लगा? घर प्रकाशित होने लगा। उस समय एक अद्भुत घटना घट गई। अप्रत्याशित रूप से वहां शिल अद्वैत आचार्य का आगमन हुआ। अद्वैत आचार्य आ गए। वहां घर में ब्राह्मण श्रेष्ठ जगन्नाथ मिश्र बैठे हुए थे। अचानक शिल अद्वैत आचार्य को देखकर जगन्नाथ मिश्र आनंद पूर्वक आदर पूर्वक खड़े हो गए। शिल अद्वैत आचार्य समस्त अपराकृत सद्गुणों के धाम हैं। तीनों लोकों में उनके सदृश भाग्यशाली तथा तेजस्वी और कोई नहीं है। अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु और सदाशिव का मिक्स्ड इनकार्नेशन। उन्हें देखकर जगन्नाथ मिश्र ने अपने अतिथि को आदर पूर्वक बैठने का आसन प्रदान किया। उन्होंने अपने सिर पर अद्वैत आचार्य के चरण रज को धारण किया। वे अत्यंत विनम्र तथा श्रद्धायुक्त थे। तो इस प्रकार का अतिथि सेवा किया जाता था। कोई आए तो उनके चरण धोना, उनके चरण के जल को जो है माथे पर धारण करना, ये सब पहले कल्चर था। अभी तो सची देवी ने अद्वैत आचार्य के चरणों को जल से धोया। जैसे ही उन्होंने सची माता की ओर देखा, अद्वैत आचार्य जी की को अपने अंदर भाव में आध्यात्मिक प्रेम उत्पन्न होता हुआ अनुभव हुआ। जैसे अद्वैत आचार्य देखे सची माता को तो उनके अंदर भी क्या है, एक आनंद उत्पन्न हुआ। फिर क्या हुआ, उनके 2 कमल नयन भावमय प्रेम के कारण लाल हो गए। किनका? अद्वैत आचार्य का। उनका आंखें जो है लाल हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। उनका मुख लाल हो गया। उनके अंग कांपने लगे। वे टूटे फूटे शब्द बोलने लगे। वो कुछ सही से बोल नहीं पा रहे थे। ये लक्षण प्रकट हो रहा है सची देवी के गर्भ को देखते हुए अद्वैत आचार्य में। स्वयं को नियंत्रण में रखने की उनमें तनिक भी शक्ति नहीं थी। उन्होंने सची माता की परिक्रमा की। कहाँ पे ऐसा वर्णन है जहाँ पे जो है ऐसे कोई माता गर्भवती है तो उनको परिक्रमा किया जा रहा है, याद है? कहीं पे शास्त्र में वर्णन है। हाँ, प्रहलाद महाराज जब कयाधु के गर्भ में थे और देवता लोग जो है कयाधु को लेकर गए थे मारने के लिए गर्भ को मारने के लिए। कहले अरे ये तो इसका पिता गया है वो करने के लिए, हिरण्यकशिपु, वो तो महा असुर है और ये और बड़ा असुर बनेगा, इसको मार देंगे। नारद मुनि बोले नहीं ये महाभागवत आ रहा है ना। तो फिर तुरंत देवता लोग क्या किए, कयाधु के चारों तरफ परिक्रमा किए। तो उसी प्रकार यहाँ पे अद्वैत आचार्य क्या कर रहे हैं, सच्ची देवी को परिक्रमा कर रहे हैं। और वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। अद्वैत आचार्य इतने महान है ना, वैष्णव है। ऐसे असामान्य कार्यकलाप को देखकर सची माता बहुत अधिक आश्चर्यचकित थी। सची माता हैरान थी और जगन्नाथ मिश्र संशय से पूर्ण थे। हृदय से अप्रसन्न से बोले, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जगन्नाथ मिश्र ने कहा, हे अद्वैत आचार्य, कृपा करके सुनिए, मैं आपके कार्यकलाप को समझ नहीं पा रहा हूं। यदि आप मेरे प्रति दयालु हो तो कृपया मेरे संशय को दूर कीजिए। चिंता रूपी ज्वाला में मेरे देह को जलने मत दीजिए। आचार्य कहे सुनो मिश्र पुरंदर, जानिबे सकल पाछे कहिल उत्तर। तो अद्वैत आचार्य कहे,
क्योंकि आप जानेंगे, अभी नहीं, समय आएगा तो जानेंगे आप। हाँ? हे जगन्नाथ मिश्र कृपया सुनो, यह सब तुम भविष्य में समझ जाओगे। बस इतना ही था उनका जवाब। तब समस्त शास्त्रों में विद्वता प्राप्त अद्वैत आचार्य ने, जिनके शरीर के रोए खड़े थे, सची माता के तेजोमय गर्भ पर सुगंधित चंदन का लेप किया। माता के गर्भ के ऊपर उन्होंने क्या किए? चंदन का लेप किए, है कि नहीं? उन्होंने सची माता की 7 बार परिक्रमा की और फिर नतमस्तक हो गए और उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर वे अपने घर चल दिए। सची तथा जगन्नाथ को आश्चर्य हुआ, उन्होंने मेरे गर्भ के समक्ष शीश क्यों झुकाया? इस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने सची के गर्भ की वंदना की। अब उनका गर्भ 100 गुना अधिक कांतिमय हो गया। सची माता स्वयं को ही भूल गई, वे अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उन्होंने देखा कि सब कुछ आनंदमय हो गया था। उन्होंने कोई भी दुख या पीड़ा नहीं देखी। उन्होंने देखा कि समस्त देवतागण अब उनके समक्ष खड़े थे। देवतागण भी आ गए, है ना? जैसे हम देखते ना कि जब भगवान कृष्ण भी आए थे, तो सारे देवतागण भी आ गए थे, है ना? देवकी माता के गर्भ को स्तुति कर रहे थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी देवतागण आ गए। ब्रह्मा, शिव, सनक, समस्त देवतागण अब उनके गर्भ की स्तुति कर रहे थे। जय जय अनंत अद्वैत सनातन, जयाच्युतानंद नित्यानंद जनार्दन। वे बोले, हे असीम शाश्वत परम भगवान, जिनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, आपकी जय हो। हे परमेश्वर, जिनका आनंद नित्य है तथा जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जय हो, आपकी जय हो। जय सत्व रजस्तम प्रकृतिर पर, जय महाविष्णु कारण समुद्र भीतर। आपकी जय हो, जो भौतिक प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से परे है। भगवान महाविष्णु जो कारण सागर में निवास करते हैं, आपकी जय हो। जय पर व्योमनाथ महिमा विस्तार, जय सत्व पर सत्व विष्णु सत्वाकार। हे आध्यात्मिक आकाश के अत्यधिक तेजस्वी स्वामी, आपकी जय हो। हे भगवान, जो भौतिक सतोगुण से परे है। हे भगवान, जिनका रूप आध्यात्मिक सत्व से निर्मित है, आपकी जय हो। मेरे पीछे आप भी बोल सकते हैं, जय गोलोकेर पति राधार नागर, जय जय अनंत वैकुंठ अधीश्वर, जय जय निश्चिंत पहु धीर ललित, जय जय सर्व मनोहर नंद सुत। एबे कलियुगे सची गर्भे ते प्रकाश, आपने भुंजिते आइला अपन विलास। जय जय परानंद दाता एई प्रभु, एहन करुणा आर नाही हय कभू। अपनी आपन दाता हईला कलिकाले, पात्र पात्र विचार नाहबे गदाधरे। जो गोलोक के नाथ तथा राधा जी के प्रेमी है, आपकी जय हो। हे असीम वैकुंठ लोकों के राजा, आपकी जय हो। आपकी जय हो, जो विनोद प्रिय तथा मनोहारी वो लालित्यपूर्ण है, जय हो, आपकी जय हो। हे नंद पुत्र, जो सभी के चित्त को मोह लेते हैं। कलयुग में आप अब सची माता के घर में प्रविष्ट हुए हैं। यहाँ आप लीलाओं का आनंद उठाने के लिए आए हैं। हे परम भगवान, हे दिव्य आनंद प्रदान करने वाले, जय हो, आपकी जय हो। आपके सदृश दयावान कोई भी नहीं है।
कलयुग में आप आते हो और स्वयं को प्रदान करते हो। कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण जो है खुद को प्रदान करते हैं। आप इस बात पर विचार भी नहीं करते कि लोग आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य है या नहीं है। कोई विचार नहीं है। महाप्रभु जो आते हैं, चैतन्य महाप्रभु, तो कोई विचार नहीं करते पात्र अपात्र, कौन पात्र है कौन अपात्र है कि नहीं, कोई विचार नहीं है कि नहीं। सबको प्रेम बांटते हैं। ए प्रेमो याचिया, बोलो। करो मोरो सब देवे, ना पाइलु लवलेश, गंध अनुभवे, से प्रेम मधुर रस, अपनी खाइया, भुंजाइब अचंडाले, दोष ना देखिया, तुया प्रेम लवलेश, मोरा ये न पाई, तोर संगे राधा कृष्ण, गुण ये न गाई, जय जय संकीर्तन दाता, गौर हरि, इहा बोली देवगण, प्रदक्षिणा करी। यद्यपि हम देवताओं ने बारंबार आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए याचना की, किंतु हम भावपूर्ण आध्यात्मिक प्रेम की थोड़ी सी महक भी नहीं प्राप्त कर सके। अब आप उस प्रेम का मधुर अमृत रस प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करोगे। मतलब देवता लोग कह रहे हैं हमने इतना प्रयास किया, अब हमें तो नहीं दिए, लेकिन अब क्या करेंगे, आप फ्री में सब लोगों को बांटेंगे। देवता लोग कह रहे हैं हमने इतना प्रयास, हमें नहीं दिए, अब जो है आप क्या करेंगे, पात्र पात्र ना दे के सबको बांटते रहेंगे। पश्चाताप कर रहे हैं देवता लोग, देवता होके फंस गए कि नहीं। चांडाल को भी आप देंगे, चांडाल को भी, हमें नहीं देंगे लेकिन चांडाल को देंगे। वे सभी इसका आस्वादन करेंगे। आप तो ये भी नहीं देखोगे कि किसी व्यक्ति में कोई दोष भी है। हे भगवान, कृपा करके हमें भी उस प्रेम के एक छोटे से कण का आस्वादन करने की अनुमति तो दीजिए। कृपया अपने संग श्री श्री राधा कृष्ण की महिमा का गुणगान करने की हमें अनुमति दीजिए। हे श्री गौर हरि, हे भगवान जो संकीर्तन रूपी उपहार प्रदान करते हैं, जय हो, आपकी जय हो। इन वचनों को बोलने के पश्चात समस्त देवताओं ने परिक्रमा की। किनकी किनकी परिक्रमा की? सच्ची माता की। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से अनेक स्तुतियां की। 4 मुखों से अलग अलग स्तुतियां कर रहे हैं। सची देवी भयभीत हो गई, उनका हृदय आश्चर्य से पूरित हो गया। समस्त जीवों के प्रति दया सची देवी के हृदय में प्रकट हो गई। आध्यात्मिक सत्य को जानकर वो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दयावान थी। उसने किसी को भी बाहरी व्यक्ति नहीं समझा। अब वे 10 मास से गर्भवती थी। वे जहाँ भी जाती उनका हृदय आनंदमय रहता। उस आनंद में वे स्वयं को भूल जाती। फाल्गुन मास के दौरान शुभ दिवस पर, शुभ तिथि में, एक शुभ पूर्णचंद्र की रात्रि में, एक शुभ पल में शांत और शीतल चंद्रमा चमका। अब तब अचानक राहु ने अपनी अद्भुत शक्ति द्वारा चांद का भक्षण कर लिया। उस पल चारों दिशाओं में हरि हरि का जोर जोर से उच्चारण होने लगा। हरि 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 हरि। क्योंकि चैतन्य चंद्र आ रहे हैं ना। राहु ने सोचा कि एक चंद्र काफी है कि नहीं। राहु ने ग्रास कर लिया, चंद्र ग्रहण हो गया। चारों दिशाएं मधुर दिव्य सुगंध से भर गई।
फिर 10 दिशाएं स्पष्ट तथा आनंदमय हो गई, मंद मंद पवन बहने लगी। तब 6 ऋतुएं एक ही समय एक साथ प्रकट हो गई। 6 ऋतुएं उस शुभ व मंगलमय क्षण में परम पुरुषोत्तम भगवान का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ। हरि बोल। भगवान गौर का रूप देखने के लिए लालायित देवतागण ने बाह्य आकाश में अपने विमान उड़ाए। सब एकदम ट्रैफिक जाम हो गया, ऊपर सब अपना अपना विमान लेकर आ गए। उस समय जिसने भी सुना उसे केवल हरि हरि की ध्वनि सुनाई दी। इस प्रकार से मेरे भगवान ने जन्म लिए। कौन कह रहे हैं? लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं मेरे भगवान। दिस इज पर्सनलिटी है। उसी समय वैकुंठ का तेज सची माता के आंगन में प्रविष्ट हुआ। आनंद में भाव विभोर होकर सची माता ने अवरुद्ध आवाज में पुकारा। अपने निकट ही खड़े जगन्नाथ मिश्र से बोली, अब हमारे जन्म सफल हो गए। अपने पुत्र के मुखारविंद की ओर तो देखिए। ग्रामीण स्त्रियां खुश होकर चिल्ला उठी, जय जय जय। नवजात शिशु को देखकर प्रत्येक व्यक्ति आनंदित हो गया। देवतागण, वेद और तथा नाग कन्याएं सभी आगे। भगवान गौरांग को देखकर वे सभी बोल उठे, जय जय जय। रामचरितमानस में शिव जी जो बोलते हैं ना, शिव जी जो बोलते हैं, तो शिव जी बोलते हैं कि जब भगवान राम जन्म हुए तो भगवान राम जन्म हुए ना, तो सूर्यदेव जो है वो स्थिर हो गए। 1 महीना तक स्थिर हो गए। किसी को पता नहीं चला। लिखिए आप देखो रामचरितमानस पढ़ो। 1 महीना तक दिन हो गया। और बोले कि जो है काक भूषुंडी और मैं, शिव जी कह रहे हैं, काक भूषुंडी जानते हैं ना, जो कौवे के रूप में है, जो हमेशा राम जी का कथा करते हैं। बताते तो हम तो पागल हो गए थे। बोले थे हम तो पागल हो के इस गली में उस गली में जो है बस नाच रहे थे, घूम रहे थे। हो रहा कि लोग को रात है ना। जिस प्रकार ये है ना, जब भगवान प्रकट होते हैं ये सब होता है। देवतागण, वेद, नाग कन्या सभी आ गए। भगवान गौर की सुगंध से समस्त लोग सुगंधित हो गए। उनका प्रत्येक अंग असीम वो अथाह अमृत के तुल्य था, है ना। उनको एकटक निहारते हुए प्रत्येक नेत्र ने शांति व शीतलता प्रदान करने वाले आनंद का अनुभव किया। प्रत्येक हृदय में विचार उत्पन्न हुआ, यह लड़का व्रज कन्याओं के प्राण धन भगवान कृष्ण ही है। मैंने ऐसे बालक को न कभी देखा है और न ही उसके विषय में सुना है। जब मैं उनको एकटक निहारता हूँ तो मेरे हृदय को क्या हो जाता है। ऐसे सब लोग सोच रहे हैं कि क्या हो जाता है इनको देखते ही। मैंने उनके सदृश कभी कोई व्यक्ति को नहीं देखा। एक सुंदर देवी ने कहा, बाद में हम इस बालक का सत्य जान पाएंगे। अभी तो पता नहीं चल रहा है कौन है, लेकिन बाद में पता चलेगा कौन है। भावविह्वल होकर जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र के मुखारविंद को एकटक देखते रहे। अपने हृदय में जिस आनंद का उन्होंने अनुभव किया, उस आनंद को सामने की शक्ति ब्रह्मांड में भी नहीं थी। उनके मुखारविंद में मैं कितने उदय होते चंद्रमा देख रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि उनका मुख खिले हुए कमल पुष्प की पंखुड़ी के समान है। जगन्नाथ मिश्र से कह रहे हैं, मेरे विचार है कि उनकी उठी हुई नाक तिल के पुष्प के समान प्रतीत होती है
उनके गोरे अंग अथाह अमृत के प्रकाश के सदृश है। उनके लाल होठों को एकटक देखते हुए मैं अपने अंदर अत्यधिक प्रेम उत्पन्न होता हुआ अनुभव करता हूँ। उनकी गर्दन सिंह की गर्दन के सदृश है। जो महापुरुषों का जो लक्षण है 32 लक्षण, उनके कंधे एक हाथी के कंध के समान है। उनका वक्षस्थल चौड़ा है। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है। उनकी देह अमृत से निर्मित है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर एक जो है श्लोक लिखते हैं, अजानु भुजित लुम्बौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरौ द्विजवरौ कमलाताक्षो वंदे प्रिय जगत करो संकीर्तन प्रो, है ना। मतलब ऐसे कहते हैं कि अजानु भुजित लंबो, है ना, तो उनका जो भुजाएं क्या है, घुटना तक है। उनके कुल्हे क्या होता है? अच्छा ये वाला, अच्छा। उनके कुल्हे चौड़े हैं और उनकी जांघें केले के वृक्ष के समान हैं। उनके चरण 2 लाल कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान हैं। उनके पाँवों के तलवों पर क्या क्या है? ध्वज, वज्र, हाथी को नियंत्रित करने वाली छड़ी, कमल पुष्प, रथ, छतरी, चांवर, स्वास्तिक, जाम्बूफल, ऊर्ध्वरेखा, त्रिकोण, गज व जल कलश के चिन्ह है। उनके सदृश कोई रूप नहीं है। उनका रूप सर्वाधिक मधुर अमृत जैसा है। ये 16 हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्णन है, इसलिए है 16 है। भगवान के चरणों में 16 चिन्ह होता है। ऐसा अद्भुत रूप पहले कभी पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुआ है। उनका गौरव महान से महान राजाओं के भी राजा के गौरव से अधिक है। इंद्र, चंद्र, अनेक देवगण, गंधर्व व किन्नर सभी तब पृथ्वी पर उतर आए। वे सभी इतने आनंद व आश्चर्य से क्यों पूरित हो गए? प्रत्येक नेत्र अमृत से मंडित हो गया। शाश्वत प्रेम सहित प्रत्येक व्यक्ति इतने प्रिय भगवान गौर की और टकटकी लगाकर देखा। कितनी देर तक लोग उस नवजात शिशु की ओर एकटक देखते रहे, उनको निहारते रहे जैसे कि वे बहुत पुराने मित्र हो। बहुत समय से वो देखते थे तो पूरा एकदम फिक्स हो जाता था। उनका प्रत्येक अंग अथाह अमृत के सदृश था। जब लोग उनको अपने नेत्रों से एकटक देख रहे थे तो उन्होंने अपने हृदय में क्या अनुभव किया? जब नवजात शिशु की और एकटक देखते हुए लोगों ने अनुभव किया कि उनके हृदय आनंद से कांप रहे थे। स्त्रियां उनकी और शिथिल और निष्क्रिय नेत्रों से क्यों देख रही थी? उनकी कसी हुई कमर पेटी ढीली क्यों हो गई? सभी ने नवजात शिशु को टकटकी लगाकर देखा, ये सोचते हुए कि इस बालक ने कितने कामदेवों पर विजय प्राप्त कर ली है। प्रत्येक व्यक्ति बोलने लगा, जय हो सची माता का दिव्य पुत्र मर्त्य नहीं है। सची देवी का पुत्र नया कामदेव है। जब यह अमृत वचन मेरे कानों में पड़ते हैं तब मैं क्रंदन करता हूँ। गोलोक के स्वामी इस संसार में अवतरित हुए हैं। सब बातों पर विचार करते हुए स्त्रियां इस निष्कर्ष पर पहुँचती है। सभी निष्कर्ष पर पहुँचे कि ऐसा हुआ है, ये गोलोक के स्वामी ही अवतरित हुए हैं।
मेरे पीछे बोले, सब लोक नाथ यही अवनी प्रकाश आनंदे विभोरे कहे ए लोचन दास। समस्त लोकों के स्वामी पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, आनंद से अभिभूत लोचन दास ये शब्द बोलते हैं। वे निष्ठा व गंभीरता पूर्वक सब कुछ मंगलमय बनाने का प्रयास कर रहे थे। सची माता का घर आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान गौर की महिमा गान को रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं थी। जगन्नाथ मिश्र भाव विह्वल हो गए। उनके शब्द भाव से अवरुद्ध हो गए थे। शीघ्रतापूर्वक उन्होंने अपने सगे संबंधियों को निमंत्रित किया तथा अपने पुत्र के लिए विशाल उत्सव का आयोजन किया। जिस उत्सव को हम भी सब मनाते हैं ना, जगन्नाथ मिश्र उत्सव, गौर पूर्णिमा के एक दिन बाद, इस बार मार्च 8 तारीख को आएगा। चारों दिशाएं आनंद से परिपूर्ण हो गई थी। सारा शहर आनंद से द्रवित हो गया था। सैकड़ों हजारों साध्वी स्त्रियां आई तथा चावल को की लई वो लाल सिंदूर उपहार के रूप में लाई। सची देवी ने प्रेम एवं आनंद सहित अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाकर भाव से अवरुद्ध आवाज में कहा, कृपया हमें अपनी चरण धूलि प्रदान कीजिए, कृपा करके हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, इस बालक की दीर्घायु हो, ऐसा कहकर हमें आशीर्वाद दीजिए। सची माता जो है सबको कह रही है। यद्यपि यह हमारा बालक नहीं है, फिर भी हम इसे अपना ही शिशु मानते हैं, सची माता कहती है। ऐसा कहते हुए समस्त स्त्रियां ने अपना आशीर्वाद दिया। इसकी ये स्त्रियां जो है ऐसे कह रहे हैं, यद्यपि हमारा ये सब बालक हमारा नहीं है, तो फिर भी हम अपना मानते हैं ना। जैसे जो वृंदावन में भी मतलब भगवान जी को सब अपना ही मानते थे। इसके अमृत से भी अधिक मधुर देह की सभी विपत्तियों से रक्षा करने हेतु इसका नाम निमाय होना चाहिए। जय निमाय, ऐसा कहते हुए उन्होंने उस बालक को नाम दिया। बच्चों को प्रसन्न करने के लिए 8वें दिवस अष्टकलह उपहार बांटे गए। 9वें दिवस की रात्रि में हर्षपूर्ण संगीत सहित आनंदमय उत्सव मनाया गया। एक एक दिन करके सची देवी का पुत्र बड़ा होने लगा। वो पृथ्वी पर चलते हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत होता था। उसके दोनों नेत्र काले काजल से अत्यंत खूबसूरत वो भव्य दिख रहे थे। जो है माताएं जो हैं क्या लगाते हैं, काजल लगाते हैं ना बच्चों के आँखों में। उसके दोनों नेत्र काले काजल से अत्यंत खूबसूरत वो भव्य दिख रहे थे। वो बालक गौरचन तिलक लगाकर मनोहारी वो लालित्यपूर्ण लग रहे थे। वो बालक अपने हाथों तथा घुटनों के बल चलता और मंद मंद मुस्कुराता। सची देवी तथा जगन्नाथ मिश्र अपने अद्भुत पुत्र को अपलक देखते रहते। सची माता अपने पुत्र को नियमित रूप से स्नान कराती तथा उनके शरीर पर हल्दी व सुगंधित तेल का लेप करती। प्रेम से परिपूर्ण हृदय सहित वे उसके कपड़ों को चुमती। साध्वी सची अत्यंत सौभाग्यशाली थी। दामोदराष्टकम में कौन सी किस्में है जो है यशोदा माता चुम रही है करके वर्णन किया जा रहा है दामोदराष्टकम में। हाँ, मुहुचुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्या विरास्ताम नक्षाला। तो इसी प्रकार जो है ना, ये सब बहुत भाग्यशाली है जो कि है ना सची माता यशोदा माता।
दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण नदियां के गांव में आनंद में वृद्धि होती रही। किसी को ये सुध नहीं था कि महीने का कौन सा दिन है या सप्ताह का कौन सा दिवस चल रहा है या दिन है कि रात है। भाव में आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत होकर लोग स्वयं को भी भूल गए थे और सब लोग अपनी सुध बुध खो बैठे थे। भगवान क्या है? काल के ऊपर है। ये सब दिन रात है ना, ये सब क्या है? काल के प्रभाव है ना। तो वो काल भी जो है वहाँ पे काम नहीं करता है कि नहीं। जैसे आप वृंदावन में जाइए, वृंदावन में आप देखेंगे कि रमन रेती कहाँ है, गोवर्धन कहाँ है कि नहीं। तो मतलब गाय चराते हो तो रमन रेती में खेलते थे और वो गाय चराते थे कहाँ है? गोवर्धन में। मतलब देखा जाए तो 15-20 किलोमीटर का वो है। मतलब कोई चलेगा भी तो उसको भी कितना समय लग जाएगा, है ना। लेकिन भगवान जब रहते हैं तो वो गोवर्धन भी पास हो जाता है ना। ये सब डिस्टेंस वगैरह है, ये हमारे लिए है, भगवान जी के लिए नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पे कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा है कौन सा ऋतु चल रहा है, दिन चल रहा है कि रात चल रहा है कि क्या है ना। काल के ऊपर है ना भगवान। नदिया के गांव में प्रत्येक घर आनंद से परिपूर्ण हो गया था। कोई भी इस बात के प्रति सचेत नहीं था कि कौन पुरुष था, कौन स्त्री था, या कौन बालक, कौन वयस्क था और कौन अंधा था। सभी लोग प्रेम से भाव विभोर हो गए थे। प्रत्येक व्यक्ति इस अनुपम आनंद के कारण निरंकुश हो गया था। भगवान गौर का मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा के सदृश था तथा उनके रूप में कामदेव पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इन विचारों में खोई तरुण कन्याएं उच्छृंखला पूर्वक अपने घरों के कार्य भी छोड़ देती। दिन में 3 बार ये ग्रामीण कन्याएं शिशु रूप भगवान गौर के दर्शन करने के लिए दौड़ती। 3 बार आते थे, है कि नहीं। यशस्त्रित संध्यम है कि नहीं, है ना। वे कहते मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। शिशु रूप भगवान को अपनी गोद में बिठाकर उनके शरीर के रोएं खड़े हो जाते। इसी प्रकार से दिन पर दिन क्षण प्रतिक्षण सभी लोग आनंद से परिपूर्ण होते जा रहे थे। अतः लोचन दास, जिसके लिए श्री नरहरि दास के चरण ही एकमात्र आशा तथा एकमात्र आकांक्षा है, भगवान गौर की महिमा का गुणगान करता है। इसी प्रकार पहला अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। जय श्री लोचन दास ठाकुर की, श्री चैतन्य महामंगल की, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।